जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त वीडियो बनाने का मेरा मकसद है तमाम उलमाए कराम भारत भर के और शहर बीजापुर के अंदर और मुसलमानों के अंदर जो यूट्यूब पर बयानों को शेयर पर शेयर किया जा रहा है। टॉपिक अमाल को सुधारो, अमाल को सुधारो। हर एक मौलवी जो है यूट्यूब पर आकर जो है बयानबाजी कर रहा है और अपने बयानों को लोड कर रहा है और हम बेवकूफ़ जो हैं उसे शेयर करते जा रहे हैं। बेशक मैं उलमा इकराम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही उनके बयानों के ख़िलाफ़ हूँ। इस वक्त मौजूदा हालात जो हमें सर इख्तियार बैठी हुई जमातें हमारे ख़िलाफ़ जिस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें साजिशों का शिकार बनाकर कई मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह बर्बाद करके जो है संघ परिवार जो है सिविल कोड को लागू करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर आने वाली नस्लों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। सब पर आशना है मगर खामोश बैठे हैं वो लोग। जुमा के खुतबे का प्लेटफॉर्म को सही इस्तेमाल नहीं करते, बयानबाजियां करते हैं। आज सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये बयान चला हुआ है कि अमाल को सुधारो। अमाल से पहले नीयत को सुधारो। नीयत बहुत अहमियत रखती है। इन्नमल अमाल बिन्नियत, ये पहली हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर कि जिसका कहना है, जिसका तर्जुमा है कि नीयत जो है बहुत ज़रूरी है। अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। हमारी नीयतें साफ नहीं है। वो इल्मा इकराम जो 50,000 से ज़्यादा भारत के अंदर अपनी कुर्बानियों को दिए हैं, क्या तुमने उन्हें याद किया है? पेड़ों पर लटकाया गया है, हज़ारों उलमा इकराम को फांसी दी गई है। वो उलमा इकराम में और 70 साल के बाद के आने वाले उलमा इकराम में कितना फ़र्क है? क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? मौत का इतना ही डर है तुम्हें, मरना सबको है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, सिविल कोड को लागू करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब जो है 13 राज्यों के अंदर जो है एनआरसी को लेके अपडेट और यहाँ तक के गाइडेंस को भी पास कर दिया गया है, गैजेट को भी पास कर दिया है। हमारे जूं तक, हमारे कानों तक नहीं रोक रही है। उलमा इकराम खामोश हैं, बयानबाजियाँ कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा उलमा इकराम से, आओ, सहाबा इकराम ने भी जद्दोजहद किया है। नमाज से, रोज़े से, हज से, ये तमाम जो अमाल हैं, सजदों से, नमाज़ों से, इनसे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही हमें इससे नाराज़गी है, ना ही उलमा इकराम से नाराज़गी है। नाराज़गी अगर है तो हमने बुज़दिली सी है। मुसलमान के दिल के अंदर दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती हैं। ईमान और बुज़दिली एक साथ नहीं रह सकता है। जिसके दिल में ईमान है उसके दिल में बुज़दिली नहीं रहेगी, जिसके दिल में बुज़दिली है उसके दिल में ईमान नहीं रहेगी। आओ, उलमा इकराम को ज़मीन पर उतर कर काम करने की ज़रूरत है। मैं शहर भर के और भारत भर के तमाम उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ कि रोना धोना छोड़ दे या आओ गेहारी करना छोड़ दे। आओ, वक्त है कि ज़मीन पर उतर कर हिकमत अमली के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पहचानते हुए संविधान को बचाने के लिए जद्दोजहद का आगाज़ करें। अगर हमने खामोशी इख्तियार की, क्या सहाबा इकराम ने सिर्फ नमाजों से, सजदों से ही काम लिया? क्या अल्लाह ताला ने जो असबाब पैदा कर रखे हैं उस असबाब का इस्तेमाल नहीं किया? अगर हम अपनी नमाजों पर, सजदों पर, दुआओं पर ही मुनस्सर रहे और हमने दुनिया के बनाए हुए असबाब को छोड़ रखा, तो याद रखिए हम कभी भी दुश्मन से जीत नहीं सकते। और ग़ुलामी हमारे नस्लों के लिए तय करना है उलमा इकराम को कि सहाबा की तरह सजदे भी करने हैं और दर्स भी देना है, हक का दर्स देना है। जो हालात चलें उस हालात पे दर्स देना है, हालात को छुपाकर अपने नफ्स के खातिर दर्स नहीं देना है। और मुसलमानों के उलमा इकराम और मुसलमानों के लिए पैगाम है कि दिल में दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। ईमान और बुज़दिली एक साथ नहीं रह सकती। बुज़दिली अगर किसी के दिल में है तो उसके दिल में यकीनन खुदा की कसम ईमान नहीं होगा, और ईमान जिसके दिल में होगा खुदा की कसम उसके दिल में बुज़दिली नहीं होगी। अब ये देखना है कि कितने उलमा इकराम हैं जो सजदों के साथ, दुआओं के साथ और अपने प्लेटफॉर्म जो उन्हें मुहैया हैं बयानबाजी के, उसके साथ जो है हिकमत अमली के साथ ज़मीन पर उतरे और उन लोगों को तैयार करें। माना कि अवाम के अंदर काफ़ी हमारी गफलत है, काफ़ी बेईमान है, जो है शरीयत से बेपरवाह हैं, बेदखल हैं। लेकिन तुम तो ईमान वाले हो जो बयानबाजियाँ कर रहे हो। कितने इमाम हैं मस्जिदों के, कितने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और कितने मदारिस हैं। तुम्हारी तादाद कितनी है? तुम क्यों ज़मीन पर उतर कर काम नहीं करते? तुम क्यों जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते? तुम क्यों संघ परिवार और इस हुकूमत के खिलाफ जो इस मुल्क के संविधान को मिटाकर इस भारत के अंदर जो है एक ऐसी राह को
پیدا کیا ہے، ایک ایسا ماحول کو پیدا کیا ہے کہ افراتفری پھیل گئی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا ہے۔ امن و امان کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کے لیے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو تم کیوں نہیں بڑھاوا دیتے؟ کانسٹیٹیوشن رائٹس کو تم کیوں نہیں پہنچاتے؟ میرا پیغام ہے بھارت بھر کے مسلمانوں کے لیے، یاؤ گیاری، یہ رونا چھوڑ دے، سجدوں کے ساتھ، تمہارے بیان بازیوں کے ساتھ، حق کے ساتھ زمین پر اتر کر کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو پہچانتے ہوئے زمین پر اتر کر ان کے خلاف منضبط طریقے سے اور پورے ہی طاقت کے ساتھ زمین پر اتر کر ہمارے سنویدھان کو بچانے کی خاطر، ملک کی یکجہتی اور امن و امان کو برقرار رکھنے کی خاطر زمین پر اترنا ضروری ہے۔ سنگھ پریوار کے خلاف لڑنا وقت کا تقاضا ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو آنے والی ہماری نسلیں یقیناً غلام ہوگی، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی، نہ کوئی مسلمان باقی رہے گا، نہ کوئی مدرسہ باقی رہے گا، صرف رہے گا تو یہاں مسلمان غلام رہے گا۔ اب مسلمانوں کو طے کرنا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو پہچانتے ہوئے اور جد و جہد کرنی ہے، یوں ہی بزدلی کی طرح ہمیں ان کے جو منصوبے ہیں ہم پر لاگو کر کر خاموش رہنا ہے۔ عوام پر اور علماء اکرام پر میں چھوڑتا ہوں اس بات کو کہ وہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، کس اندھیری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا روشنی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بزدلی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں یا ایمان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایمان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بزدلی نہیں ہونی چاہیے، اگر بزدلی ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء اکرام کو میرا پیغام ہے کہ آؤ زمین پر آؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس ملک کے قوانین کو، اس ملک کے سنویدھان کو، اس ملک کے تانے بانی کو جو پیار و محبت پر منحصر ہے اسے بچاؤ، اور اس ملک کو بچاؤ اور تمام مسلمانوں کی نسلوں کو بچاؤ جو غلام بننے جا رہی ہیں۔ اب آپ پر چھوڑتا ہوں میں کہ آپ کس طرح اس ویڈیو کو لیں گے۔ گزارش کی ہے، شکایت نہیں کی ہے، آپ کی بزدلی کو ہم نے دہرایا ہے، آپ کی وہ بزدلی جو دل کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ایمان اگر ہے تو بزدلی نہیں ہوگی، بزدلی اگر ہے تو ایمان نہیں ہوگا، میرا یہی ماننا ہے۔ اگر میری باتیں تلخ لگتی ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں علماء اکرام سے، لیکن بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، لمبا ہے لیکن کام کا ہے، تمام علماء اکرام تک اس بیان کو پہنچاؤ، سارے ملک بھر میں۔ خدا حافظ، جے ہند۔